जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में नई क्रांति ला सकते हैं, अपने जीवन में नया बदलाव ला सकते हैं। श्री रामचरितमानस केवल आध्यात्मिक या भक्ति का ग्रंथ ही नहीं, अपितु हम रामायण से अनेकों सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती जी को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात हम सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। गुरु समाज भाई ने सहित राम राजो पुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबो को। मंगल भवने मंगलहारी, रवौ दशरथ जर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी सने में पुरजन बानी, निंदहि जोग बरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुल कीर्तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंचे नीचे मध्यम नर नारी, लय दरसो निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई तय रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति वही जानी। शील सकोच सिंधु रघुराई, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हई रामु जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। जनक जी का पहुंचना, कोल किरात आदि की भेंट, सबका परस्पर मिला। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनी, आवत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम। उठे रवि कुल कमल दिनेशु, मंगल भवनीय मंगलहारी। रवौ दशरथ जर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी
कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु बुरजन साथा, आगे गविनु कीने रघुनाथा। गिरिवरोधिक जनकपति जब ही, करी प्रणाम मूरत त्यागे तभी। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ काम नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहु, पथ श्रम लेसु कलेसु ने काहु। मन तह जहि रघुवर वैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि कहि। श्री राम जी के दर्शन करने की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले एही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषिन्ने प्रणामु कीने रघुनंदन। भाईन्ने सहित रामु मिली, राजे चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांति रस पूरन पावन पाथो, सैन मन हूँ करुणा सरत लिए जाहि रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारि, रवौ सदशरथ जर विहार। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, वचन से शोक मिलत नर नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरोवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर आवर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकहीन खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल के रात विचारे, थके विलोकी पथिक ही हारे। आश्रम उदिति मिली जब जाई, मन उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल कराती यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा अर्थात खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानू न धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवे शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही।
राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाई शोक समुद्र सोचे ही नारी नर व्याकुल महा, दई दोष सकल सरोस बोले ही बाम विधि कीन्हू कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेखी, तुलसी ने समरथु को जो तरी सकई सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देख कर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहे तहे लोगन ने मुनि बरन है, धीर जू धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेशन। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर विहारी। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए, बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों की जय, सभी देव देवताओं की जय। जय सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय।